हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा। तो हम लोग पंढरपुर धाम में बैठे हुए हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम आए थे। बस पूरा खाली। तो चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम आए थे, इसका कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं। तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं निकल पाया। जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका 6 चैप्टर ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है, परम ब्रह्म है, और एकलेश्वर कृष्णार सब भृत्या, जय जय सिंह चाहे तैसे करे सब नृत्या। तो एकमात्र ईश्वर कंट्रोलर भगवान कृष्ण है, और बाकी उनके अलावा जितने भी हैं वो सब उनके पार्षद हैं, भक्त हैं, या उनके फॉलोअर्स हैं। और सबके हृदय में दास का भाव होता है, ये हम लोग अभी तक चर्चा किए थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के जितने भी विस्तार हैं, हम लोग भी भगवान के विस्तार हैं, लेकिन हम लोग कैसे विस्तार हैं? हम लोग विभिन्न अंश कहलाते हैं। विभिन्न अंश मतलब सेपरेटेड एक्सपेंशन। जो भगवान के विस्तार होने के कारण गुणवत्ता गुणों में एक समान होते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं, लेकिन क्वांटिटी में कम होते हैं, और उनको विभिन्न नाम से बोला जाता है। लेकिन भगवान के कुछ विस्तार ऐसे होते हैं जो भगवान के जैसे ही होते हैं, मतलब कृष्ण के जैसे ही शक्ति रखते हैं, ऐश्वर्य रखते हैं। उनको विष्णु तत्व बोला जाता है, स्वांश। उस कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले भगवान बलराम जी, और उसके बाद फिर भगवान बलराम से संकर्षण, नारायण, और फिर कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप में से पता होगा ना आप लोग को ये सब लोग। तो और फिर उसके बाद ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में भगवान अलग अलग समय पे अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। कितने अवतार लेते हैं? करोड़ों करोड़ों अवतार लेकर के भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में, धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों का रक्षा करने के लिए। तो वो जितने भी अवतार हैं, और फिर उसके बाद जितने भी देवता हैं और जितने भी जीवात्मा हैं, वो सब भगवान कृष्ण के दास हैं, भगवान के दास भाव को स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह से अद्वैताचार्य भी भगवान महाविष्णु के अवतार हैं। तो भगवान बलराम से उनकी उत्पत्ति होती है, विस्तार होती है, इसलिए उनके हृदय में भी ये दास भाव ही रहता है। इसलिए जितने भी अवतार हैं उनको भक्त अवतार भी बोला जाता है। इसी चीज को अभी यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं। ये सभा के शास्त्र कहे भक्त अवतार, भक्त अवतार पद उपरि सवार। ये सभा के शास्त्र कहे, द स्क्रिप्चर्स कॉल देम incarnations as devotees, bhakta avatar. The position of being such an incarnation is above all others. तो शास्त्र के अनुसार ये जितने भी अवतार हैं, कौन से अवतार? भगवान बलराम से लेकर के जितने भी आते हैं, राम, नरसिंह, वराह, जितने भी अवतार हैं, नाना अवतार, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नाना अवतार, कृष्ण स्वयं परम परमः पुमान् योग। ब्रह्म संहिता में ब्रह्म जी इस बात को वर्णन करते हैं कि जितने भी अवतार हैं वो सब भक्त अवतार कहलाते हैं। भक्त अवतार मतलब कि वो हैं तो अवतार कृष्ण के, यानी कृष्ण के ही तत्व कृष्ण से अभिन्न होते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि कृष्ण से उत्पन्न होने के कारण उनके हृदय में कृष्ण के प्रति दास का भाव होता है, भक्त का भाव होता है, उसको स्वीकार करते हैं। हालांकि वो परम भगवान है, लेकिन फिर भी वो अपना जो भाव रखते हैं वो दास का रखते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि दास का भाव रखने से, भक्त बनने से वो ज्यादा आस्वादन होता है, ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। महाविष्णु और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन फिर भी महाविष्णु कृष्ण में मर्ज नहीं होना चाहते हैं, अपना इंडिविजुअलिटी बना के रखना चाहते हैं, व्यक्तित्व अलग से व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत बना के रखना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि जब अलग रहेंगे तो वो कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को रख सकते हैं और कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। इसमें ज्यादा आनंद है। तो आप सोच सकते हैं, तो मायावादी लोग वहां भगवान महाविष्णु जो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है, वो भी अपने आप अपना इंडिविजुअलिटी को खोना नहीं चाहते हैं, व्यक्तित्व को खोना नहीं चाहते हैं। वो अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना के रखना चाहते हैं कृष्ण के दास के रूप में। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं, भगवान में जाके विलीन हो जाना चाहते हैं, भगवान में जाके मर्ज हो जाना चाहते हैं, या भगवान बनना चाहते हैं। भगवान स्वयं, हाँ, ये भी पिछले कुछ श्लोक पहले आया था कि भगवान के अवतारों, तो अवतार तो है ही है, उनको छोड़िए, भगवान स्वयं अपना खुद का दास या भक्त बनना चाहते हैं। हाँ, और बनते भी हैं। वो कौन है? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। लेकिन कृष्ण देखे कि सब लोग मेरा दास बनते हैं, भक्त बनते हैं, उसमें ही ज्यादा आनंद है, तो इसलिए उनको भी लालसा उत्पन्न हुई कि मैं ही बस हमेशा खुद मालिक क्यों बन के रहूं, मैं भी अपने आप को अपना अपने का दास बन जाता हूँ। हाँ, लेकिन ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो पा रहा था खुद से प्रयास करने से। बाकी लोग के लिए संभव हो गया क्योंकि वो उस पोजीशन में कृष्ण से आते हैं, तो इसलिए दास भाव को अंगीकार करना संभव था भगवान बलराम के लिए भी, महाविष्णु के लिए भी। लेकिन कृष्ण के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो अपना दास कैसे बनेंगे। तो इसलिए भगवान को, लेकिन इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये दास भाव को उधार ले लिया, श्रीमती राधा रानी से उधार ले ली। और इसलिए वो जो है कृष्ण के दास, कृष्ण अपनी ही भक्ति करके इस बात को स्थापित करते हैं। इसलिए बोला गया है, भक्त अवतार पद उपरि सभा, द पोजीशन ऑफ बीइंग सच एन इनकारनेशन इज अबव ऑल अदर्स। कि भक्त के रूप में अवतरित होने का जो भाव है, ये जो पोजीशन है, ये सबसे ऊपर है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इंग्लिश में है, मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। The Supreme Personality of Godhead appears in different incarnations, but his appearance in the role of a devotee is more beneficial to the conditioned souls than the other incarnations with all their opulences. Sometimes a conditioned soul is bewildered when he tries to understand the incarnation of Godhead with full opulence. Lord Krishna appeared and performed many uncommon activities, and some materialists misunderstood him. But in his appearance as Lord Chaitanya, he did not show much of his opulences, and therefore fewer conditioned souls were bewildered. Misunderstanding the Lord, many fools consider themselves incarnations of the Supreme Personality of God. But the result is that after leaving the material body, they enter the species of jackals. जैकल्स की स्पीसीज में प्रवेश करते हैं ऐसे लोग जो अपने आप को क्या मानते हैं, अवतार समझते हैं। तो उनको क्या बनना पड़ता है? गीदड़ बोलते हैं ना, गीदड़ बनना पड़ता है, क्योंकि गीदड़ जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं इमिटेट करने में। शेर शेर को इमिटेट करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो ऐसे बनना पड़ता है। पर्सन्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इनकारनेशन must attain such lower species of life as punishment. Conditioned souls who are puffed up by false egoism and who try to become one with the Supreme Lord become Mayavadis. तो मायावादी बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। आपको मालूम है, जब कोई वैष्णव, यहाँ तक कि कोई शुद्ध वैष्णव भी अगर है, उस स्थिति में भी है, और अगर किसी दूसरे शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, तो सबसे बड़ा जो वैष्णव अपराध का जो सबसे बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है वो क्या है? नरक में सजा मिलना, ये सब मिलना, वो तो है, बहुत भयानक होता है। लेकिन सबसे बड़ा वैष्णव अपराध का अगर कोई फल मिल सकता है, वो ये है कि वो मायावादी बन जाता है। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट है। ये इतना ज्यादा हीन है, इतना ज्यादा ये जो है क्या बोलते हैं, बेकार स्थिति है, डेंजरस पोजीशन है। मायावादी, मायावादी समझते ना आप? मायावादी मतलब अपने आप को भगवान समझना, या ये समझना कि मैं भगवान में जाके विलीन हो जाऊंगा, ये कॉन्सेप्शन। तुम चंदन हम पानी,
इस प्रकार का विचार था। ये इतना डेंजरस है, ये खुद भी भयानक है और डेंजरस भी है और सबसे ज्यादा कष्टदायक भी है। इसलिए ऐसे लोग को मायावती, इसके उदाहरण भी हैं। रामचंद्रपुरी पुरी थे, एक ईश्वरपुरी हुए माधवेंद्रपुरी के शिष्य, और एक रामचंद्रपुरी हुए। ईश्वरपुरी कौन है आप सब जानते हैं? ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम ईश्वरपुरी है, और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी हुए। यहाँ पे आप देखे होंगे पंढरपुर में इस्कॉन मंदिर के पीछे भगवान के जो चरण चिन्ह है, और जब गेट में एंटर करते हैं तो साइड में एक झोपड़ी है, वहां पे नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और उनके गुरु हैं लक्ष्मी तीर्थ। तो लक्ष्मी तीर्थ उनके गुरु हुए जिन्होंने दीक्षा दिया था, मंत्र दीक्षा दिया था। और नित्यानंद प्रभु के एक और गुरु हुए शिक्षा गुरु, वो है माधवेंद्रपुरी हुए। और वही माधवेंद्रपुरी के दो और शिष्य थे, एक अद्वैताचार्य भी थे और एक ईश्वरपुरी हुए। और ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी का स्पेशली अंतिम समय में जिस विनम्रता के भाव से तुच्छ सेवा किया था, उससे प्रसन्न होकर के माधवेंद्रपुरी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कृष्णा हाउ को तुम्हारा प्राणधन, कि कृष्ण आपके प्राणधन बन जाएंगे, ये आशीर्वाद दिए थे। और साथ में ये आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारे द्वारा पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस आशीर्वाद को, कृष्ण इस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए ईश्वरपुरी को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम वितरित हुआ, तो उनके शिष्य हुए। क्योंकि शिष्य जो कार्य करता है ख्याति गुरु की होती है। और दूसरा, कृष्ण आपके प्राणधन होंगे, तो वो भी हमने चैतन्य भागवत में श्रवण किया था। ईश्वरपुरी किस प्रकार से कृष्ण के नाम लेकर के कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के नृत्य करते थे, अष्टसात्विक विकार प्रकट करते थे। तो माधवेंद्रपुरी की कृपा से उनको प्राप्त हुआ। माधवेंद्रपुरी के एक दूसरे शिष्य हुए जिनका नाम था रामचंद्रपुरी, जिनको अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं थी। जो अपने गुरु थे तो शिष्य है, लेकिन गुरु के गुरु बन जाते थे, गुरु को ही एडवाइस करते थे कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। किसको बोलते हैं? गुरु जी को बोलते थे आप ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको। स्पेशली अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में विह्वल होने का विरह को अनुभव करते थे और रोते रहते थे। वो क्या पश्चाताप करते थे? वो बोलते थे मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाया, मैं कितना, मतलब मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। अभी अंतिम समय में मैं लेटा हुआ हूँ, कभी भी मेरा मृत्यु आ सकता है, मैंने कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से रोते रहते थे। तो माधवेंद्र ईश्वरपुरी तो जानते थे कि ये तो उनकी विनम्रता है, और वास्तव में वो ऐसा बोल बोल के वास्तव में कृष्ण के प्रति विरह को अनुभव कर रहे हैं, जो टॉप मोस्ट भक्ति है। लेकिन रामचंद्रपुरी न समझ पाने के कारण वो अपने गुरु को उपदेश देने लग गए। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपका जीवन व्यर्थ चला गया, तभी भी आप ब्रह्म का चिंतन करिए, निराकार ब्रह्म के बारे में सोचिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए। ये नहीं हो पाया ना आपसे संभव, आप नहीं कर पाए ना, ये जीवन आपका विफल हो गया ना, अब आप ब्रह्म का चिंतन करिए, कम से कम कुछ आपको सदगति मिल जाएगी। ऐसे करके उपदेश देता था। तो माधवेंद्रपुरी बहुत गुस्सा हुए कि देखो कैसा है, एक ऑलरेडी मैं इतना दुखी हूँ कि मैं कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, तो उल्टा इसको मेरे को कुछ भागवत से कृष्ण का संदेश बताना चाहिए, तो ये मेरे को बोलता है कृष्ण को भूल जाओ और ब्रह्म का चिंतन करो। तो उसके ऊपर बहुत क्रोधित होकर के उसको बोले भाग जाओ मेरे सामने से, कभी अपने, उसको क्या बोलते हैं, मनहूस शक्ल को दिखाना नहीं। तो ये अपराध किया था उन्होंने। किसने? रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु के ऊपर ही अपराध कर दिया। तो गुरु के ऊपर ही अपराध करने के कारण फिर फाइनली क्या हुआ कि जब जगन्नाथपुरी गए, तो गुरु के ऊपर अपराध करने से उनकी प्रवृत्ति और ये वैष्णव अपराध लगने का पनिशमेंट मिला कि वो जाके चैतन्य महाप्रभु के भी ऊपर अपराध किए, कृष्ण के ऊपर अपराध किए, और फिर फाइनली बाद में मायावादी बन गए। ये उनका रिजल्ट था, पनिशमेंट। तो इसलिए मायावादी कौन बनते हैं? जो महान वैष्णव अपराधी होते हैं वो मायावादी बनते हैं। तो इसलिए इससे बहुत डेंजरस है, इस फिलॉसफी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे, तो यहाँ तक कि भगवान स्वयं, भगवान के अवतार नारायण विष्णु, वो सब भी कृष्ण के दास दासी बनना चाहते हैं। किसी के हृदय में ये इच्छा नहीं होती कि हम कृष्ण के बराबर बने, ये डेंजरस होती है। अभी हम लोग इसी के साथ ही विराम करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पंढरपुर धाम यात्रा किया गया था। तो चैतन्य चरितमृत से मध्य लीला 9.28 82 83 9 to 8
मध्यलीला 282। हाँ 9.282 हाँ। तो कोल्हापुर लक्ष्मी देखी देखे न क्षीर भगवती, लांग गणेश देखी देखे न चोर पार्वती। तो इस प्रकार से महाप्रभु भ्रमण करते करते जो है कोल्हापुर पहुंच गए। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है ना। पंढरपुर से कितना दूर है? सोलापुर हम लोग आ रहे थे तो सोलापुर था ना अंतिम स्टेशन। कोल्हापुर होते हुए आया। कोल्हापुर होते हुए आए बस। कोल्हापुर होते हुए हम लोग आए। कोल्हापुर पड़ा था बस। हाँ देखो महाप्रभु के गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, ट्रेन ऐसे बिछाया है कि महाप्रभु उसी रास्ते से आए। कोल्हापुर गए थे लेकिन हम लोग बस ट्रेन से आए, महाप्रभु कोल्हापुर विजिट करके आए। वहाँ पे माता लक्ष्मी, हाँ टेम्पल क्षीर भगवती, इनका दर्शन करके फिर आगे जाते हैं। फिर वहां से महाप्रभु तथा हईते पंढरपुर आइला गौरचंद्रा, विठल ठाकुर देखी पाइला आनंदा। तो वहां से फिर महाप्रभु कहाँ गए? फ्रॉम देयर श्री चैतन्य महाप्रभु वेंट टू पंढरपुर, वेयर ही हैप्पीली सॉ द टेम्पल ऑफ विठल ठाकुर। तो विठल भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेमावेश कैला बहुत कीर्तन नर्तन, तहाँ एक विप्रतारे कैला निमंत्रण। तो बहुत ही प्रेमाविष्ट होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पंढरपुर में कीर्तन करते हैं, और मंदिर में ही फिर एक विप्र जो है उनको निमंत्रण करता है, बुलाता है, यानी प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लंच के लिए बुलाता है। बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा कराइला, भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाइला। तो बहुत ही आदर पूर्वक वो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को लंच कराता है, और उसके बाद जो है भगवान को एक शुभ संदेश प्राप्त होता है। क्या? माधवपुरी शिष्य श्रीरंगपुरी नाम, से ग्रामे विप्र ग्रहे करे न विश्राम। तो माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य है श्रीरंगपुरी, उसी गांव में पंढरपुर में ही वहां पे निवास करते हैं, रहते हैं, वहां पे उपस्थित हैं। तो माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के कौन है? ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के गुरु हैं। तो जैसे उन्होंने ये सुना कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, यानी उनके गुरु के गुरु भाई यहाँ पे। सुनिया चलीला प्रभु तारे देखी बारे, विप्र ग्रहे बसी आछेन देखी लताहारे। तो ये सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली श्रीरंगपुरी का दर्शन करने के लिए उनके घर जाते हैं, और उनको घर में प्रवेश करते हुए भगवान देखते हैं कि वो वहां पे बैठे हुए हैं। प्रेमावेश करे तारे दंड प्रणाम, अश्रुपुलक कंप सर्वांगे पड़े घाम। तो जैसे महाप्रभु देखते हैं कि श्रीरंगपुरी बैठे हुए हैं, तो उनको देखते ही तुरंत दूर से पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। आप सब लोग हैं ना, पंढरपुर में ही है ना? ठीक है, यहीं रहिएगा, अभी मुंबई नहीं जाना है, रात का टिकट है। अभी महाप्रभु पंढरपुर आए हैं ना, इसलिए महाप्रभु के साथ रहेंगे। तो महाप्रभु तुरंत दंडवत प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु के गुरु भाई हैं, यानी एज गुड एज स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु हैं, इसलिए उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनका दर्शन प्राप्त करके माधवेंद्रपुरी का स्मरण आता है, और इससे वो जो है प्रेम को अनुभव करते हैं, और अश्रु पुलक कंप सर्वांगे पड़े, ये अनुभव अष्टसात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। देखिया विस्मित हैला श्रीरंगपुरी रमन, उठा श्रीपाद बलि बलिला वचन। श्रीरंगपुरी जब देखे कि इतने इतने भक्ति भाव से, श्रद्धा से ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और अश्रुधारा बह रही है सम्मान के कारण। तो कई बार ऐसा होता है, प्रेम के कारण हम किसी अपने ऐसे सगे संबंधी से मिलते हैं जो बहुत दिनों बाद मिले, तो प्रेम के कारण आंखों से अश्रुधारा बहती है, या किसी के प्रति देख करके आदर सम्मान के कारण। ये हमने देखा है, जैसे कभी गुरु महाराज आते हैं तो कोई स्पेशली माताएं होती हैं, तो वो लोग जब दर्शन प्राप्त करती हैं तो बहुत ही सम्मान के कारण वो आंखों से अश्रुधारा बहती है। तो महाप्रभु भी इस तरह से रो रहे थे, तो जब देखे श्रीरंगपुरी तो वो उनको बोलते हैं उठिए उठिए श्रीपाद, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक उनको उठाते हैं। श्रीपाद धर्म और गोसाईर संबंध, ताहा बिना अन्यत्र नाही ए प्रेमार गंध। श्रीरंगपुरी समझ गए, महाप्रभु को जब देखे दंडवत प्रणाम किए, और उनका केवल इस प्रकार के अष्टसात्विक विकार को देखकर समझ गए कि निश्चित रूप में आपका मेरे गुरु महाराज से कुछ कनेक्शन है। माधवेंद्रपुरी का कुछ आपके पास भाव है, यानी कुछ आपका संबंध है, अन्यथा इस प्रकार का जो आप मैं देख पा रहा हूँ प्रेम, वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आप कृपा करके आपका परिचय दीजिए।
ये आपका निश्चित रूप में कुछ तो है संबंध। एतबली प्रभु के उठाया कैला आलिंगन, गला गली करी दुहे करे न ग्रंथन। इतना बोल करके समझ गए तो, और उनको उठा के आलिंगन करते हैं और दोनों क्रंदन करते हैं, रोते हैं। समझ गए? अभी तक एक बार भी देखे, महाप्रभु तो जानते हैं ये श्रीरंगपुरी को, मेरे महान भक्त हैं, लेकिन श्रीरंगपुरी नहीं जानते कि महाप्रभु कौन है। लेकिन वो भी समझ गए सिम्टम्स से कि निश्चित रूप में ये माधवेंद्रपुरी से कुछ कनेक्शन है इनका। क्या कनेक्शन है माधवेंद्रपुरी के? ग्रैंड डिसाइपल, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, तो कनेक्शन। क्षणे के आवेश छाड़ी तुहार धैर्य हैला, ईश्वर पुरी र संबंध गोसाई जाना हैला। तो जब पूछे कि आपका निश्चित रूप में कुछ तो माधवेंद्रपुरी से संबंध है, तब महाप्रभु बताते हैं कि मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ। ईश्वरपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से अपने संबंध को, रिलेशनशिप को प्रकट बता देते हैं। अद्भुत प्रेमेर वन्या दुहर लीला, दुहे मान्य करी दुहे आनंद वसीला। दुई जने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिने, ए मते गोआइला 5-7 दिने। तो इस प्रकार से अद्भुत तरीके से प्रेम का आदान प्रदान करने के बाद जब कनेक्शन, रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया, अब एसोसिएशन कर रहे हैं। 5-7 दिन तक रात्रि दिन कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर हमको शिक्षा मिलती है ना, कि हमको किसके द्वारा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ऐसे भी कोई, ऐसा नहीं कि कोई भी साधु आ गया, कुछ भी कीर्तन कर रहा है, बोल रहा है, तो चलो बैठा देते हैं, सुनते हैं। जब श्रीरंगपुरी देखे कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं, इससे पता चल रहा है कि माधवेंद्रपुरी से इनका कनेक्शन है। फिर जब पूछे तो पता चला हाँ, तो यानी इनकी शिक्षाएं प्रामाणिक होंगी, ये कोई मायावादी नहीं है। स्पेशली सबसे बड़ा डर यही रहता है, कई बार जब हम अगर परिचित नहीं, किसी को जानते नहीं है, और किसी से भी हम कुछ कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो सबसे ज्यादा डेंजर रहता है कि वो मायावादी हो सकता है। और आज के समय में, कलयुग में, मोर देन 95% साधु जो होंगे मायावादी, है ना। इसलिए बहुत डेंजरस है, चूज करना चाहिए। इसलिए श्रीरंगपुरी जो है, ये जानने के बाद फिर 5-7 दिन तक दोनों कृष्ण कथा कर रहे हैं और अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं। कौतुक के पूरी तारे पुछिला जन्म स्थान, गोसाई कौतुक के कहे न नवदीप नाम। तो क्यूरियसिटी, आउट ऑफ क्यूरियसिटी, कौतुक के मतलब ईगरनेस के साथ उन्होंने पूछा, आपका जन्म स्थान क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताया, नवदीप, नवदीप में मेरा जन्म हुआ है। श्री माधवपुरी रसंगे श्रीरंगपुरी, पूर्वे आशी लते हो नदिया नगरी। माधव रंगपुरी बताया कि हाँ, एक बार मैं भी पूर्व में आया था अपने गुरु महाराज के साथ, माधवेंद्रपुरी के साथ, नवदीप में, नदिया नगर में मैं भ्रमण किया था। बहुत अच्छा स्थान है। जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा ये करिला, अपूर्व मोचार घंटा ताहा ये खाइला। अब बोले कि मैं वहां पे जगन्नाथ मिश्र के घर में गया था और उनके वहां पे प्रसाद पाया था। एंड ही इवन रिमेम्बर द टेस्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड करी मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। और जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सच्ची माता ने जो बहुत सुंदर कढ़ी बनाया था बनाना फ्लावर का, उसका टेस्ट भी बताने लग गया। अब सच्ची महापुरुष सुन रहे होंगे तो उनको रो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि किसने बनाया था? महाप्रभु की माता जी ने। तो अभी पता नहीं है कि ये उनके ही पुत्र हैं, लेकिन बता रहे हाँ हाँ, मैं भी नवदीप गया था एक बार, और जगन्नाथ मिश्रा करके एक बड़े उदार हृदय के ब्राह्मण है, उनके घर पे मैं लंच पाया था। और स्पेशली जो माता ने वो बनाया था, कढ़ी बनाया था बनाना फ्लावर्स का, बहुत टेस्टी था। आज भी याद है वो टेस्ट। किसको बता रहे हैं? महाप्रभु को बता रहे हैं। जगन्नाथेर ब्राह्मणी तेह महापतिव्रता, वात्सल्य हई न तेह जेन जगन माता। तो जगन्नाथ की पत्नी ब्राह्मणी, वो महापतिव्रता है, और वात्सल्य, she was very devoted and chaste. as of as as for her affection, she was exactly like the mother of the universe. तो ये कौन बता रहा है? रंगपुरी बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनकी पत्नी महान ब्राह्मणी और चेस्ट वाइफ, और उनका व्यवहार इतना सुंदर था, वात्सल्य प्रेम इतना था कि जैसे जगन माता ही वो खुद ना। और जगन माता ही है, यशोदा ही है। तो रंधने निपुणता सम नहीं त्रिभुवने, पुत्र सम स्नेह करे न सन्यासी भोजने। और वो माता ने जो है रंधन, कुकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट, त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन में उनके जैसा कोई एक्सपर्ट कुक नहीं, इतना सुंदर व्यंजन बनाया था। और मैं तो सन्यासी हूँ, मैं गया था और पुत्र के समय पुत्र के जैसा पूरा वात्सल्य प्रेम प्रदान किया था। तार एक योग्य पुत्र करिया छे संन्यास, शंकरारण्य नाम तार अल्प वयस। तो उनके एक पुत्र
विश्व रूप के बारे में जानते हैं, बता रहे हैं, जो महाप्रभु के बड़े भाई हैं। तो बोल रहे हैं उनका एक पुत्र था, लेकिन वो संन्यास ले लिया था। कितने साल में? 13 साल के जब विश्व रूप थे। और उनका नाम शंकरारण्य है। हाँ, अल्प वयस में ही, यानी 13 साल में संन्यास ले लिए थे। ये भी हम लोग श्रवण कर चुके हैं, क्यों संन्यास लिए थे। बातचीत चल रहा था, पिता माता बोल रहे थे कि अभी हमारा बालक बड़ा हो रहा है, तो एक मिनट।